औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात इंसान पर बड़ी सख्त मुसीबत, बड़ी सख्त परेशानी आ जाती है, और बड़ी से बड़ी परेशानियां जब आ जाएं तो शरीयत में इसका हल हमें मिलता है। हमें ये चाहिए कि शरीयत को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें, और जब कभी भी कोई परेशानी आए, कोई हाजत आए, तो हम फ़ौरन अल्लाह की जानिब रुजू हो जाएं। आपने अक्सर देखा होगा दुनिया में अक्सर लोगों के काम अटके होते हैं। रिश्ता आता है, दोबारा राब्ता नहीं करते, डील होती है, होते होते रुक जाती हैं। तो दोस्त अहबाब और मेरी बहनें ये शिकवा करती हैं कि हमारे काम पूरे नहीं होते, अटक जाते हैं। और फिर वो किसी के पास जाते हैं, अमलियात वालों के पास। उनका तो चूंकि कारोबार है, उन्होंने पैसे कमाने होते हैं, वो सिंपल जवाब देते हैं, जी किसी ने लगता है तुम्हारा रिज्क बांध दिया है, किसी ने तुम्हारा रिश्ता बांध दिया है, और हम इसको बिलीव कर लेते हैं। भाई अल्लाह अगर किसी को देना चाहें तो कौन माई का लाल उसको बांध सकता है? क्यों किसी को छोटा होता आप बनाते हैं? कोई किसी का रिज्क नहीं बांध सकता, कोई किसी का रिश्ता नहीं बांध सकता। हमारा एक ही होदा है, उसके काम को कोई रोक ही नहीं सकता। ख्वामखा अपना अकीदा भी खराब और अपना अमल भी खराब। सीधी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बातें सिखाई उनको करें, खुद बहुत अमलियात से जान छूट जाएगी। चुनांचे औरतें अक्सर ये पूछती हैं कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटे को जॉब मिल जाए, बहू का वीज़ा रुका हुआ है, फलां काम है, फलां हाजत है, फलां ख्वाहिश है। अटके हुए कामों और ख्वाहिशात के लिए नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़ुबान से अबू दाऊद की रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमन सुबह शाम 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके हर अधूरे काम को पूरा फरमा देगा। और वो क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवल रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो इस दुआ को डिस्क्रिप्शन में लिख दें, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसको लिख दें। और इस दुआ को उलमा इकराम ये बताते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इस महीने में आखिरी अशरा है, बहुत ही बबरकत अशरा है। और इस अशरे के अंदर एक रात ऐसी है जो बहुत ज़्यादा फजीलत वाली है। आप किसी भी वक्त बाद नमाज मगरिब के, जब आप अफ्तारी करके बाद नमाज पढ़ लेते हैं, किसी भी वक्त सजदे में जा करके सिर्फ 10 मरतबा आप इस दुआ को पढ़ें, और सर उठाएंगे, जो भी हाजत होगी आप सर उठा के अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह ईद आने वाली है, ईद से पहले पहले आपकी दुनिया माफिया की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी हाजत होगी, इंशाअल्लाह वो अल्लाह के हाँ ज़रूर कबूल हो जाएगी। मेरे अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो आपकी हर तरह की जायज़ हाजात को पूरी फरमा देंगे। आखिर में आपको एक मैसेज भी देना चाहूँगा यहाँ। अक्सर मैं जब बात करता हूँ तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी होता है, और अक्सर भाई ये गिला करते हैं कि आप बयान बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं। तो वो मैसेज आज सुबह मेरे पास एक नौजवान आया, बहुत मायूस, और मुझे कहने लगा कि मेरी ये मुसीबत है, ये मुसीबत, एक मुसीबत हटती नहीं दूसरी आ जाती है, कि अल्लाह पाक को मुसीबतों के लिए नऊज़ बिल्लाह हम ही मिले थे। इस तरह के अल्फाज जब उसने कहे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने कहा कि चलें, मैं आपको उनकी रहनुमाई की कि हमें इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान पर जब कभी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो अल्लाह पाक उसको अपनी जानब
बुलाना चाहते हैं कि जब वो उसकी जानब रुजू करे तो उसकी वो मुसीबत या परेशानी उससे दूर कर दें। देखें, हमारा अक्सर मैं आपको बताऊं, हमारा मामला क्या है ना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मालूम पड़ता है, खबर आती है ना, ये हो गया, एक जॉब चली गई, फिर बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ जॉब छूट गई, थोड़ी दिनों बाद उससे अच्छा जॉब मिल गया, जब अच्छा हो गया वो जॉब चला गया। अक्सर हम कहते हैं अच्छा हुआ वो जॉब चला गया। अगर वो जॉब जाती नहीं तो ये मिलती नहीं। तो हमारा मामला क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, खबर मिलती है, और खबर मिलने के बाद हमारा व्यू और नज़रिया बदल जाता है। हमारी बहुत शॉर्ट साइड मामला है, हम थोड़ा सा देख सकते हैं, उस पर हम जजमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह खबीर हैं, उसके पास हर चीज़ की पहले से इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से है। सब कुछ जानते हुए भी उसने ये फैसला किया कि तुम्हारे साथ ये हो, जो भी हुआ अल्लाह का फैसला है, वो सब कुछ जानते हुए उसका फैसला है, तो उसके बारे में अच्छा गुमान करना, हर हाल में सिर्फ अच्छा सोचना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चलो चलो अपने आप को ट्यूनिंग कर लें, सेट कर लें, बिठा दें, अपने दिमाग में आइडिया बिठा दें, कुछ भी हो जाए अल्लाह के बारे में आप सिर्फ अच्छा सोचें। इंशाअल्लाह कुछ भी हो जाए, हर हाल में अल्लाह के बारे में गलत सोचेंगे नहीं, अपने दिमाग में उस बात को सेट कर लें, हर हाल में सिर्फ अच्छा सोचेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो परेशानी आती है, उससे बड़ी परेशानी क्या होती है कि लोग अल्लाह के बारे में गलत बयानी करते हैं, अल्लाह पर ईमान छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम आया, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा की बर्बादी है। कुरान की आयत है सूरत हज में, सूरत नंबर 22 आयत नंबर 11। यह आयत पढ़ के मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिनन नासी, इंसानों में, मैं याबुदुल्लाह अल हर्फ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं अल्लाह की इबादत इस शर्त पर करते हैं। अल हर्फ का माना शर्त, इस शर्त पर इबादत करते हैं। क्या शर्त पे? सुनिए, चेक करो, आप तमाम दोस्त मेरे बहने भाई चेक करें कि कहीं हम में तो वो शर्त नहीं पाई जाती। इंसानों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन इस शर्त पर करते हैं, इन असाबतन हैरन, अच्छा मिलता है तो खुश रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मिला तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर फितना आ गया, परेशानी आ गई, इनकलबा वजही, चेहरा पलट करके चले जाते हैं। हफियत दुनिया, दुनिया भी गई, वल आखिरा, आखिरत भी गई। दुनिया भी चली गई, जो दिख रहा है वो नुकसान में है, आखिरत भी चली गई। क्यों? क्योंकि परेशानी आने पर इनकलबा वला वजही, चेहरा पलट कर चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, होता क्या है, बाप दादा के ज़माने में जो हम सुनते थे ना, बड़ा ज़माना गुजर जाता था, कुछ भी होता नहीं था, ज़िंदगी चलती थी। हम ऐसे ज़माने और दौर में रह रहे हैं, हर थोड़े दिनों में कोई शौक आता है, झटका आता है, पूरी पूरी जिंदगियां इधर उधर हो जाती हैं। अब इसके अंदर ईमान को बचा के रखें, ईमान की हिफाजत रखें, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचें, अल्लाह के बारे में अच्छी सोच रखें। ये बहुत कीमती चीज़ है अपने लिए, हमारे लिए। अपने बच्चों की ट्रेनिंग करके रहें, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह की तारीफ। एक हदीस बता के मैं बात ख़त्म करता हूँ। सही बुहारी की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, अना इन्ना नज़्ज़लनी अवबी, जैसा बंदा मेरे बारे में सोचता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। इंज़ल्ला बिही हैरन लहू, मेरे बारे में अच्छा सोचता है तो मैं उसके साथ अच्छा करता हूँ। व इंज़ल्ना बिही शरन फला लहू, अगर मेरे बारे में बुरा सोचता है तो मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। तो कोई कहता है मेरे साथ अल्लाह ने अच्छा नहीं किया, नहीं किया ना, अल्लाह वैसा ही करेगा तुम्हारे साथ, तुम उसी लायक हो। इसीलिए अल्लाह अकबर मेरे भाइयों,
अपने लिए हम प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। अल्लाह के बारे में अगर गलत सोचेंगे तो अल्लाह फिर मुसीबत बढ़ा रहे हैं ना। अल्लाह के बारे में अगर हम गलत ख्यालात रखेंगे तो कहाँ बच के जाएंगे? कोई और रब है? कोई और रब है ही नहीं। तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। फर्स्ट पॉइंट है अल्लाह पर ईमान, और पुख्ता ईमान, मजबूत ईमान, अच्छे गुमान के साथ, अच्छी सोच के साथ, हर हाल में। सिर्फ नेमतें मिलेंगी तब तक नहीं, हर हाल में सब्र शुक्र फार्मूला, सब्र शुक्र, ये दो चीज़ें चलती रहेंगी जब तक जिंदा हैं। जब मर जाएंगे सब खत्म, एग्ज़ाम खत्म, फिनिश। तो अब हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आखिर में मैं तमाम बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अल्लाह पाक हमें भी इस चीज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी तौफीक अता फरमाए। जो चीज़ें कही हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।